नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका फ़ायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों को मिलेगा या आम आदमी की जेब को भी इससे राहत मिलेगी? क्या BMW, मर्सिडीज, ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियां सस्ती होंगी? क्या ईवी हाइब्रिड कारों के दाम गिरेंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये जो कार्स हैं ये कितनी सस्ती होंगी और ये जो सस्ते दाम हैं ये कब तक देखने को मिलेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं ऑटो सेक्टर के जाने माने एक्सपर्ट टूटू धवन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 पर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले सवाल तो और सबसे आसान मुझे लगता है कि आप समझा पाएंगे हमारे दर्शकों को कि ये जो डील हुई है इसका ऑटो सेक्टर से क्या लेना देना है? क्यों कहा जा रहा है कि कारें सस्ती हो जाएंगी? क्या क्या रिलेशन है? देखिए, ये जो डील आप जिसकी बात कर रहे हैं ये आज से नहीं, ये कोई 2-3 डिकेड से बातचीत चल रही थी विद द WTO। और ऐसी इंपोर्ट्स उनकी फैसिलिटीज हिंदुस्तानी कंज्यूमर्स को मिलने के लिए बहुत देर से बातचीत चल रही थी। अभी भी इसको ऑलमोस्ट 20 साल के बाद इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ये देखा जाएगा कि अब इसको इम्प्लीमेंट होने से हमारी डोमेस्टिक मार्केट, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसमें कुछ ऐसा अड़चन नहीं आनी चाहिए जिसके साथ हमारी जो होम ग्रोन इंडस्ट्री है उसको कुछ फर्क पड़े। बाकी ये जरूर है, ये एक एस्पिरेशन होती है हर एक नौजवान की, हर एक गाड़ी के जो चालक हैं उनको रहता है कि BMW, मर्सिडीज उनके गैराज में भी हो या उनको भी मौका मिले कभी उनको चलाने का। तो ये एक बहुत बढ़िया एक मौका होगा जिसमें एक कॉमन मैन आपको मर्सिडीज और BMW के अंदर बैठा हुआ नजर आएगा। शायद आपको पता नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर BMW, मर्सिडीज और ऐसी गाड़ियां जो हैं, एन ऑर्डिनरी सिटीजन ड्राइव्स देम अराउंड। जैसे हमारे यहाँ पे मारुति चलती हैं वैसे ही वो गाड़ियां वहाँ पे BMW और मर्सिडीज एंड कार्स लाइक दैट आर ड्रिवन अराउंड बाय मेनी कॉमन पीपल जी। तो ये एक एस्पिरेशनल कार थी जो अब ऐसी जो हमारी एक एग्रीमेंट हो गया है, और ये एग्रीमेंट जो इम्प्लीमेंट जब होगा, आज तो खैर 110% से 40% तक पहला स्लैब के लिए उन्होंने ओके हुई है जी। बाकी इसके बाद जो बिहाइंड द सीन जो काफी फॉर्मेलिटीज होती हैं, आई होप उनको इतना टाइम ना लगे बिकॉज द एक्साइटमेंट विल फिनिश जी। अभी ये जो डील हुई है उसके साथ साथ में एक मार्केट में बहुत बड़ी हलचल मच गई ऑलरेडी, एंड पीपल जिनकी आशा थी कि हमको पास BMW या मर्सिडीज या वोल्वो हम चला सके, अब उनकी जो आशा है वो ऐसी हो जाएगी कि दे वुड वांट टू हैव इट यस्टरडे। इसका मतलब है कि जिस कल उठें और शोरूम में जाएं, पैसे दें और गाड़ी लेके आ जाएं। तो ये ऐसा माहौल बनते बनते काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि जो बिहाइंड द सीन जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना और गवर्नमेंट की तरफ से ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये सिस्टम लाना काफी टाइम लगता है। और साथ साथ में वो गाड़ियां हिंदुस्तान के अंदर आ सकेंगी विच हैव गॉट होमोलोगेशन फॉर इंडियन कंडीशन। जिसका मतलब ये है कि वो राइट हैंड ड्राइव होंगी, किलोमीटर्स में उसकी माइलेज होगी, और जो सारे ट्रैफिक के सिस्टम्स हैं वो हमारी जो लेफ्ट हैंड ड्राइव जो हम चलाते हैं गाड़ी लेफ्ट लेन के अंदर, उसको वो सब अपील करेंगे, और साथ साथ में दे विल फिट इनटू दोज रिक्वायरमेंट जी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये नहीं है कि ये सीधा ही आप आज ही कल को ही गाड़ी वहां से मंगवा लें और यहाँ पर आके चला लें। बिल्कुल, इन चीज़ों में वक्त लगता है। अभी तो ऐलान हुआ है और उस ऐलान से ही जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हलचल मच गई है। आपसे ये पूछना चाहूँगा, देखिए ये जो FTA हुआ है, आपने जिक्र किया कि अभी जो इंपोर्ट ड्यूटी और दूसरे वगैरह टैक्स मिला के 110% तक पहुँच जाता है। ये जो FTA है इसमें क्या प्रस्तावित है और ये जो कार्स हैं ये कितनी सस्ती देखने को मिल सकती हैं? देखिए, ये एक टाइम पे ये होता था कि
3 लीटर इंजन और $40,000 से ऊपर की गाड़ियों को हिंदुस्तान के अंदर थ्रू एन एजेंसी, थ्रू अ डीलरशिप आप मंगा सकते थे। अब बिकॉज हमारे पास डीलर्स तो ऑलरेडी है, BMW के, मर्सिडीज के, वॉल्वो के, मोस्ट ऑफ द जर्मन कार्स, वोक्सवैगन, सबके हमारे पास यहाँ डीलर है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमको कोई अब डीलरशिप ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। बाकी ये जरूर है सर, जो हमारे फॉर्मेलिटीज हैं थ्रू विच द चैनल जिसके साथ ये गाड़ियां आएंगी, दैट हैज नाउ गॉट टू बी स्मूथ लाइन। और जब तक वो स्मूथ लाइन नहीं होंगी तब तक हमारे जो कॉमन कंज्यूमर्स हैं उनको ये राहत नहीं मिल सकती कि ये एकदम गाड़ी के अंदर वो बैठ सके। जी, जब हम सेगमेंट की बात करते हैं और यूरोपीय कारों की बात करते हैं तो BMW, ऑडी और इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स, लग्जरी ब्रांड्स की बात होती है। तो ये जो FTA हुआ है, इससे आप क्या देख रहे हैं, कौन से सेगमेंट की कार्स पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा? क्या वो लग्जरी सेगमेंट है, EV है या मिड सेगमेंट है? कौन सी कारें ज़्यादा सस्ती होती देखेंगे आप? देखिए, ये गाड़ियां जो हैं यूरोप से जो आएंगी, मोस्टली ये लग्जरी गाड़ियां ही उन्हीं को राहत मिलेगी। बिकॉज इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को कोई आंच ना आए तो ये एक कैप रहेगी, जिसके साथ है जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनकी प्रोडक्शन कम नहीं होनी चाहिए, उनकी डिमांड कम नहीं होनी चाहिए। बाकी ये इन गाड़ियों के आने के बाद कुछ डिमांड शिफ्ट जरूर हो जाएगी। जो माहौल था कि हम इंडियन गाड़ी चला लें 30 लाख की या 40 लाख की, वो फिर जो उस टाइम के ऊपर देयर कैन बी अ माइंड चेंज ऑफ द कंज्यूमर, के बजाय कि वो इंडियन गाड़ी चलाएं वो कहेंगे जी हम यूरोपियन गाड़ी क्यों ना चला लें इसी अमाउंट की। तो उस सेगमेंट की गाड़ियों में हो सकता है कि कुछ मुनाफा आएगा। बिल्कुल। और अगर हम बात करें BMW, मर्सिडीज, ऑडी, इन कारों की, ये जो लग्जरी सेगमेंट आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, कितना सस्ता ये गाड़ियां आप होते हुए देख रहे हैं? अप्रॉक्सीमेटली आप अभी जो अंदाज़ा अगर हम लगाएं तो कितनी सस्ती मिल सकती हैं कार्स अब? देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना उनकी प्राइस के ऊपर। बिकॉज ये जो गाड़ियां आप जिसकी बात कर रही हैं, अब सपोजिंग एक गाड़ी BMW 50 लाख रुपए की है और वो जो ओरिजिनल हमारी ड्यूटी दे के 1,10% के ऊपर, तो वो जाके 1 करोड़ 10 लाख की के लगभग पड़ती थी जी। अब वो जो उसको आप 40% पे ले आएंगे तो ऑब्वियसली आपको उसमें से इतना फायदा मिल जाएगा जिससे कि जो 50 लाख है उसके ऊपर आप 40% लगाएंगे तो उस कीमत के अंदर आपको वो गाड़ी मिल जाएगी। जबकि 100% जो लगाते हैं तो 1 करोड़ 10 की हो जाती, अब 40% आप लगाएंगे तो वो उसी हिसाब से उसकी प्राइस कम हो जाएगी। बाकी जो अल्टीमेटली जो सुना है और जो इनका एग्रीमेंट हुआ है कि वो 10% तक ले आएंगे वंस द सिस्टम फॉल्स इनटू प्लेस। जब सारी सिस्टम लुब्रिकेट हो जाएंगे और सिस्टम बनने शुरू हो जाएंगे और साथ साथ में होम इंडस्ट्री को भी देख लेंगे कि हमारी होम इंडस्ट्री कहीं उसको तो नहीं इफेक्ट कर रहा, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जब वो 10% पे जब वो आ जाएंगी, दैट इज गोइंग टू बी द मदर ऑफ ऑल डील। क्योंकि जो 10% की है रह जाएगी तो उसका मतलब है 50 लाख की जो गाड़ी है इंपोर्ट होती है तो वो आपको 55 लाख की यहाँ पर मिल जाएगी जी। सो व्हाट्स द बिग डील? व्हाई वुड यू वांट टू बाय एन इंडियन कार ऑफ 50 लाख? आप ये नहीं चाहेंगे कि आप BMW चलाएं या मर्सिडीज चलाएं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये एक्चुअल जो मार्केटिंग है ये उस टाइम पे आपको पता लगेगा जब ये एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। जी, इसमें एक सवाल ये भी बनता है कि जो कार्स वहाँ से इंपोर्ट की जाएंगी वो आपने जिस तरह से जिक्र किया कि वो सस्ती आपको देखने को मिलेगी क्योंकि ड्यूटीज़ जो हैं वो हटा दी जाएंगी, लेकिन क्या इसमें ऑटो पार्ट्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं? और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा ये भी रहेगा क्योंकि जब भी हम लग्जरी गाड़ियों की बात करते हैं, अगर एक बार आपने ख़रीद लिया तो उसकी मेंटेनेंस, उसका रिपेयर वो ज़्यादा कॉस्टली रहता है, तो क्या उस पर भी असर देखने को मिलेगा या सिर्फ जो प्रोडक्ट की कीमत है, जो कार की कीमत है, उसी में ये बदलाव देखने को मिलेंगे? नहीं, ये आपको सिर्फ जो मिलेगा तो कार की कीमत के अंदर आपको
फर्क मिल रहेगा। बाकी जो पार्ट्स जो आएंगे वो तो रेगुलरली जो इस वक्त आते हैं, जो ड्यूटीज देते हैं 35% और वट एवर द गवर्नमेंट इम्प्लीकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो अब आपको पार्ट्स मिलेंगे और उस वक्त भी मिलते रहेंगे। आज भी मिल रहे हैं और उसके बाद में भी मिलेंगे। जी तो उनकी जो मेंटेनेंस है और साथ साथ में स्पेशलिटी है, वो डीलरशिप को एक रिवैम्प करनी पड़ेगी। बिकॉज ऑब्वियसली जो सीवीयू गाड़ी आएंगी उनकी टेक्नोलॉजी में कुछ थोड़ा सा फर्क होगा, जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं। जी और हो सकता है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ डेली मेंटेनेंस है उसकी रिक्वायरमेंट फर्क होगी, क्योंकि वो कॉमन पार्ट नहीं होंगे जो गाड़ी इस वक्त यहाँ पे बन रही है। जो यहाँ पर हमारे पास बन रही हैं गाड़ियां, मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स हैव इंडिजिनाइज्ड बिटवीन 60 to 90% ऑफ इंडिजिनाइजेशन हो चुकी है। जी जिसका मतलब ये है कि BMW और मर्सिडीज अपने इंजन भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। इनफैक्ट सम ऑफ दीज मैन्युफैक्चरर्स आर एक्सपोर्टिंग देयर इंजन फ्रॉम इंडिया इनटू अदर कंट्रीज फॉर असेंबली। तो बिल्कुल। ये नहीं है कि अब हमारे हिंदुस्तान के पास कोई ऐसी चीज की कमी है कि अब हम टेक्नोलॉजी नहीं है या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कोई ऑर्डर इतने बड़े। वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जो हम चांद के ऊपर पहुंच सकते हैं तो हम हिंदुस्तान में गाड़ियों के इंजन भी बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। जी धवन जी, इसमें मेरा एक सवाल रहेगा। आपने खुद जिक्र किया कि अगर मान लीजिए कोई जो लग्जरी गाड़ी है, यूरोपीय गाड़ी, उसकी कीमत अगर 50 लाख थी और भारत में इंपोर्ट होने के बाद ये सारी डील्स के बाद 55 लाख में शायद मिल जाए, तो कोई भारतीय कार क्यों लेगा? वो चाहेगा कि जो है यूरोपियन कार उसे मिले। तो जो इंडियन ऑटो सेक्टर है, हमने देखा था हाल ही में उसे बूस्ट दिया गया टैक्सेस में कई सारी छूट देने के बाद। तो कहीं ना कहीं इंडियन ऑटो सेक्टर पे नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आ सकता है, लग्जरी सेगमेंट में खासकर अगर बात करूं तो। बिल्कुल, मैं जो ये आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी लग्जरी सेगमेंट है और जब ये सारा कुछ सिस्टम बन जाएंगे और एक स्मूथ सिस्टम हो जाएगा गाड़ी इंपोर्ट करने का और पेमेंट देने का, तो देयर आर चांसेस के जो हमारी हाई एंड गाड़ियां जो यहाँ पर बन रही हैं, दे विल बिकम चीपर टू बाय एज अ सीबीयू। आप सीबीयू कंप्लीट बिल्डअप यूनिट मंगवाएंगे तो वो आपको सस्ती पड़ेगी बजाय कि आप यहाँ से गाड़ी खरीदने के। तो देर आर चांसेस एंड देर आर ऑल्सो चांसेस कि जो हमारी होम प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी थोड़ा सा कुछ इजाफा हो, जिसके साथ मे बी द मैन्युफैक्चरर विल हैव टू शिफ्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग आइडियोलॉजीज इनटू समथिंग एल्स। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग की ही अगर मैं बात करूं तो मौजूदा स्थिति आपसे जानना चाहूँगा कि अभी क्या है। आप यहाँ पे इंपोर्टेड कार्स का जिक्र हुआ कि वो सस्ती हो जाएंगी, लेकिन कुछ जो यूरोपियन ब्रांड की कार्स हैं वो शायद यहाँ इंडिया में भी बन रही हैं। तो क्या उनके प्राइजेस पर भी इफेक्ट पड़ेगा या सिर्फ जो इंपोर्टेड कार्स हैं वही सस्ती होंगी? ये जो आपको डील बता रहे हैं, ये जो इंपोर्ट होंगी जिनको कहते हैं सीबीयू, सीबीयू, सीकेडी एंड एसकेडी। CBU is complete build up unit, SKD is semi knockdown, जिसका मतलब है कि गाड़ी खुल के आती है और यहाँ पर असेंबल होती है जी। तो उस हिसाब से जब ये गाड़ियां CBU, SKD सेमी नॉकडाउन आती हैं, सेमी नॉकडाउन का मतलब ये होता है कि वो बाकी गाड़ियां सब कंप्लीट होती हैं जिसके अंदर बॉडी भी है, सब कुछ है। यहाँ पर सिर्फ पहिए लगा दिए, स्टीयरिंग व्हील लगा दी, बैटरी लगा दी और गाड़ी को सड़क के ऊपर निकाल दिया। तो दैट इज सेमी नॉकडाउन। और सबके परसेंटेज ऑफ ड्यूटीज सबकी अलग अलग होती है जी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्राइसिंग आती है। पर जब ये हमारी जो डील हो जाएगी और जिस वक्त हम ये 10% के ऊपर आ जाएंगे तो ये जो तीनों ब्रैकेट्स हैं तीनों के ऊपर फर्क आएगा, जिसके अंदर जो कंप्लीट बिल्डअप है उसको भी आपको फर्क पड़ेगा। सेमी नॉकडाउन का मतलब ये है कि जो यहाँ पर आके असेंबल सिर्फ पहिए लगते हैं और बैटरी लगती हैं और कुछ छोटी मोटी चीजें लगती, उनमें भी फर्क होगा। और जो कंप्लीट बिल्डअप आती है वो सबसे ज्यादा सस्ती होंगी जी। तो दे वुड बी कंपीटिंग विद सम ऑफ आवर टॉप व्हीकल्स व्हिच आर ऑलरेडी बीइंग मैन्युफैक्चर्ड।
तो जब ये कंपटीशन बढ़ जाएगा तो ये अज्यूम किया जा सकता है जो यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उन्हें कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा, प्राइजेस और स्लैश किए जा सकते हैं, इस तरह के ऑफर्स दिए जा सकते ये हैं। एक्चुअली कंज्यूमर को ही फायदा मिलेगा। ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ये कंज्यूमर के लिए ही हो रहा है, और ये कंज्यूमर को ही खुश करने के लिए हो रहा है। और साथ साथ में हमारी जो ट्रेड इंडस्ट्री आजकल जो थोड़ी सी डोल्ड्रम्स में है बिकॉज ऑफ अमेरिका के टैरिफ्स के साथ, तो ये उनको वजाफा मिलेगा, उनको थोड़ा सा फर्क मिलेगा, एंड उनको एक इम्पेटस मिलेगा आगे बिजनेस करने का और करने का। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी ओनली रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल, इसके साथ और जो रिलेटेड चीजें हैं जो यूरोपियन कंट्रीज में आती हैं, बनती हैं, उनको भी हिंदुस्तान के अंदर आने का, बिकने का मौका मिलेगा। जी जी, वो एफटीए में सब इंक्लूडेड है। हमारी जो डिपेंडेंसी है सिर्फ ऑन यूएस, वो कम हो जाएगी, एंड इन फैक्ट इट विल गेट स्प्रेड आउट इवनली टू ऑल दी अदर कंट्रीज। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम सिर्फ अमेरिका को ही देखेंगे, हम और यूरोपियन कंट्रीज को भी देखेंगे, और उनके साथ भी हम अपना बिजनेस चलाएंगे। जी, अगर यूरोपीय देशों की जब भी बात होती है तो ईयू देशों की जो ईवी टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी है, वो काफ़ी एडवांस है। तो इलेक्ट्रिक कार्स में भी अगर वो इंपोर्ट की जाती हैं तो वहाँ पर भी सेगमेंट उथल पुथल देखते हैं, सस्ती होती दिख रही हैं। डेफिनेटली ये जो गाड़ियों की बात हो रही है, दैट इज नॉट ओनली टू BMW एंड मर्सिडीज इंटरनल कंबस्शन इंजन, दैट इज ऑल्सो ईवी। ईवीज भी उसी के अंदर इंक्लूड होंगी, तो उनको भी फर्क पड़ेगा और वो भी गाड़ियां सस्ती होंगी। तो विद द रिजल्ट, टू अ कॉमन मैन देयर विल बी अ मोर वैरायटी जिसके अंदर से वो चूज कर सके गाड़ी के लिए। जी धवन जी, एक फिर बड़ा ही जो लोगों के जहन में सवाल उठेगा जब ये ऐलान हुआ एफटीए का, तो जो लोग हाई एंड लग्जरी गाड़ियां खरीदने की सोच रहे थे आज, तो आप तो एक्सपर्ट हैं, आप बताइए उन्हें इंतज़ार करना चाहिए अभी या अभी ही खरीद लेनी चाहिए अपने पसंद की कार? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ों को स्ट्रीमलाइन होने को टाइम लगता है। तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये आज अनाउंस हुए है एंड बाय एंड ऑफ मार्च आप गाड़ियाँ खरीद भी लेंगे या आ भी जाएंगी। ये सिस्टम को बनाते हुए, गवर्नमेंट एजेंसीज को अपना रेगुलेट करते हुए, और टिल द ऑर्डर इज पास अप टू द पीपल हु आर गोइंग टू मेक श्योर कि ये इम्पोर्ट के अंदर आ जाए, जब तक वो फिलॉसफी सारी नहीं सही अपनी जगह पे बैठती, तब तक ये आप नहीं कह सकते कि ये हमको एकदम फर्क पड़ जाएगा। बाकी यस, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो आज 4-6 महीने का जिनका स्कोप है गाड़ी आगे खरीदने का, दे कैन प्रोबब्ली थिंक कि उस टाइम के ऊपर क्या उनको फायदेमंद डील मिलेगी जिसके साथ वो इंडियन गाड़ी खरीदे या कंप्लीट बिल्डअप यूनिट यूरोप से आए और उसमें बैठ के गाड़ी चलाए। हालांकि लेट मी बी वेरी फ्रैंक, जो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, इट इज नॉट लेस टू एनी अदर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। तो ये नहीं आप कह सकते कि हम जो बना रहे हैं वो घटिया है और जो यूरोप से आएगी वो बहुत सुपीरियर होगी। बाकी ये जरूर है कि देयर आर सर्टन मॉडल जो इंडिया के अंदर नहीं बन रहे, आपको उनकी एक्सेस मिल जाएगी टू बाय दोज। तो यू विल हैव अ बिग वैरायटी एंड एट द सेम प्राइस जो यहाँ पर मिल रही हैं गाड़ियाँ, उसी प्राइस के ऊपर आपको एक लग्जरी व्हीकल मिल जाएगी चलाने के लिए। जी धवन जी, आखिरी सवाल मेरा यही रहने वाला है कि ठीक है, लग्जरी सेगमेंट में सस्ता होने की संभावना हम देख रहे हैं जब ये डील जो है पूरी तरह से फाइनलाइज हो जाएगी, लेकिन क्या उसका कोई डोमिनो इफेक्ट दूसरे सेगमेंट की कार्स पर भी आप देख रहे हैं? वहाँ पर भी प्राइजेज जो हैं स्लैश किए जा सकते हैं? कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट है, हैचबैक का सेगमेंट है, वहाँ पर भी कुछ राहत देखने को मिल सकती है? देखिए, ये तो एक कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका एक बजट है 30 लाख रुपए का या 40 लाख का या 50 लाख का, और उसके अंदर कहीं उसको फॉरेन गाड़ी भी फिट होती है, तो आई एम श्योर ही विल ट्राई टू, एक बारी एस्पिरेशन तो होगी ना कि हम भी एक जर्मन गाड़ी में बैटरियां चलाए,
तो अब हमारी पर्सनली आप कहेंगे तो मैं जब छोटा था तो हमारी एस्पिरेशन होती थी कि जी हमको मर्सिडीज में बैठना, बीएमडब्ल्यू में बैठना और फिर अल्टीमेटली रोल्स रॉयस में चलानी। तो इच्छा तो हर एक की होती है। अब वो इच्छा जो है वो पूरी अब होती जाएंगी अलॉन्ग विद ये जो ऐसी डील्स जो हो जाए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, उसके साथ आपको ये सब डील मिलेंगे। और ये जरूरी नहीं कि आपने नई गाड़ी खरीदनी हो। जब यहाँ पर 2-4 साल गाड़ी जब चल जाएगी, इट विल गो इनटू द सेकेंड हैंड मार्केट, तो वो टाइम भी होता है कि हमारे जैसे लोग हैं जो अपना शौक पूरा करने के लिए रोल्स रॉयस भी खरीद सकते हैं, बीएमडब्ल्यू भी खरीद सकते हैं। हम चाहे नई रोल्स रॉयस नहीं खरीद सकेंगे, बट एटलीस्ट सेकेंड हैंड तो 2-4 साल के बाद खरीद सकेंगे, 5 साल के बाद खरीद सकेंगे। So that is going to be the philosophy of the new vehicles which are going to come. और उसी तरह से it will get filtered down to the second hand market and further down. अच्छा, एक वेरी क्विक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, ऑटो सेक्टर के लिए ये जो डील हुई है ये एक बूम की तरह होगा या थोड़े से नेगेटिव भी हैं इसमें? Time will tell, but this is definitely going to be a boon for the auto sector, and especially जब हमारे को एक्सेस मिल जाएगी ऐसी इजीली कि हम जाके डीलरशिप के पास ऑर्डर दें और हमारे को गाड़ी मिल जाए, तो उससे बेटर आपको ऑप्शन कहाँ पे मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टूटू धवन जी आपका TV9 से जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को आसान भाषा में ये समझाने के लिए कि डील क्या है और क्या उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। थैंक यू। आपने सुना जाने माने ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट टूटू धवन जी से कि आखिर ये डील से आप जो कार खरीदने जा रहे हैं उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, कौन से सेगमेंट इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा और ओवरऑल इंडिया की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। बाकी आपका कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।